नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। तो पहले क्यों कंफ्यूजन होती है? ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये होता है। सेकंड पार्ट ये होता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, करोड़ों की, अरबों की, फलाने की, इतनी टीम होगी, आप इतने करोड़ कमाएंगे, आप 20 करोड़ कमाएंगे, आप 50 करोड़ कमाएंगे, आप 70 करोड़ के प्लान में आ गए, आप 70 करोड़ कमा सकते हैं। तो हमारा बॉडी एकदम से हजम नहीं करती। हमारा जो मेंटल है ना, जो नेचर है हमारा, पिछले 21-22 साल, 25 साल, 30 साल की आपने आम आदमी की जिंदगी जी है। एक आम आदमी की जिंदगी जीने वाले आदमी को कोई आके 10 दिन में ये बता तू खास आदमी बन सकता है, वो कैसे भरोसा करेगा? उसका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। आप 20-20, 25-25 साल से आम आदमी की जिंदगी जी रहे हो, आज अचानक कोई कहता है भैया तू एसलीपीएस में आ गया, अब तू 70 करोड़ कमा सकता है, कैसे विश्वास करूं? जीवन में 70,000 से ज्यादा कभी सोचा नहीं है, सीधा 70 करोड़ का डोज दे रहा है ना? तो यहां से भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड। माइंड कहता है शायद ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि माइंड ने जीवन में पहली बार सुना है। समझ में आ रही है? तो ये जो हमारे माइंड के साथ होता है, क्योंकि खेल सारा सर यहीं से होता है। बॉडी तो सब कुछ करती है, बॉडी से तो इंसान एक जैसा ही है, ठीक है? तो ये जो हमारा माइंड ऐसे क्यों सोचता है और ऐसा महसूस होता है या शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जितना जीवन मैंने पीछे व्यतीत किया है, जितना मेरा अतीत है, वो सारा एक आम आदमी का है, एक मिडिल क्लास मैन का है, एक अपर मिडिल क्लास मैन का है। नाउ समवन इज कमिंग टू माय होम, अचानक एक आदमी आता है, एक प्रोडक्ट देता है, एक प्लान समझाता है, वो कह भाई साहब ये काम कर लो, आप तो कामयाब हो जाओगे। हाँ, मुझे लगता है मजाक कर रहा है यार, ये फालतू की बात कर रहा है, तू साबुन सुबुन दे जा, बात खत्म कर यार। क्यों भड़क दे रहा है? क्यों? माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। आपने भी बहुत से लोगों को प्लान दिए होंगे, समझना मेरी बात, देखो बड़े ध्यान से समझना। बहुत से लोगों को आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी होगी, उनको आपने चेक दिखाए, उनको चेक भी पता चले, आपने अकाउंट भी डिटेल भी दिखाई, वो भी देख ली, आपने जैगवार मर्चेंट्स भी दिखाई, वो भी दिख रही है। अब जब उसको सब कुछ दिख रहा है, अकाउंट नंबर उसने देख लिया, तो उसे पता है फर्जी तो है नहीं, अब जैगवार फर्जी तो है नहीं, मर्चेंट्स फर्जी तो है नहीं, फिर भी वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं देता, आपके साथ नहीं जुड़ता, आपकी इंडस्ट्री में आपके साथ नहीं आता। बताओ क्यों? वो बेवकूफ नहीं है, ना समझ नहीं है, उसके मेंटल एक्सेप्टेशंस बड़ी सोच की खत्म है, छोटी सोच की एक्सेप्टेशंस उसने बचपन से इतना छोटा सोच को अपने अंदर घुसा रखा है कि बड़ी सोच उसे समझ नहीं आती। वो डरा हुआ है, ना ये तो होगा ही नहीं। देखो साहब, 15,000 रुपए में पान का थड़ा लगा लेगा, सब्जी का ठेला लगा लेगा, पर यहाँ 15,000 रुपए देकर अपना भविष्य बदलने की बात नहीं करेगा। यस सर। आप समझ रहे हैं? क्यों भाई? ना समझ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। पैसे भी दिख रहे हैं, गाड़ी भी दिख रही है, तरक्की भी दिख रही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आप जितने आपके लीडर उन्हें नहीं जानते? वो कौन था, कोरियर कौन बेचता था, फलाना क्या करता था, पटलिया क्या करता था, वो क्या करता, सबको नहीं पता सबके बारे में। ना समझ नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, माइंड ब्लॉकेज है, एक्सेप्ट नहीं करता माइंड की यार ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। 15,000 रुपए 50 जगह बर्बाद कर देगा, लेकिन एक 15,000 रुपए अपने जीवन बदलने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्यों? वो व्यक्ति डरा हुआ है, वो कंफ्यूज है। क्यों है? क्योंकि जिस घर में उसने जन्म लिया है, जिस माहौल में वो पैदा हुआ है, वहां उसका मानसिक विकास ही वैसा हुआ है। दोस्तों, हमारे साथ दो तरह का विकास होता है हमारे जीवन में, एक शारीरिक विकास, एक मानसिक विकास। तो शारीरिक विकास सभी लोगों का एक जैसा होता है, मानसिक विकास सबका अलग अलग होता है। यहाँ जितना भी हमारी लाइफ में कंफ्यूजन है, वो हमारा मेंटल डेवलपमेंट का है, मानसिक विकास का है। शारीरिक रूप से तो हम सब मजबूत हैं, हम मानसिक रूप से कमजोर हैं।
कहां से कमजोर है? मानसिक। मानसिकता हमारी कमजोर है। और ये हमारी कमजोर नहीं है, ये हमारी कमजोर हो जाती है क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वहां सारे के सारे लोग मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं। उन मानसिक रूप से कमजोर लोगों में हमारे पिताजी भी हैं, हमारी माताजी भी हैं, हमारा सगा भाई भी है, हमारी बहन भी है, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। क्योंकि दुनिया में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके किसी भी चीज की दवाई ला सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक विकास की दवाई मांगेंगे कि सर मेरा मानसिक विकास थोड़ा ज्यादा हो जाए, वो दवाई दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो दवाई सिर्फ एक ही जगह है, वो है एटमॉस्फेयर, वो है माहौल। जो कल महिपाल जी आए थे, उन्होंने OQP एक बात बताई होगी, ओनली क्वालिटी पीपल्स, है ना? बताई थी ना, माहौल। अब आप ये समझिए ये कंफ्यूजन क्यों रहा? बंदा 5-10 हजार देने से क्यों डरा हुआ है, क्यों घबराया हुआ है, क्या रीजन है? क्योंकि जब हम पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं था, हम किसी भी घर पैदा हो सकते हैं। अब जब हम पैदा हुए तो उसके बाद जो हमारा विकास हुआ मानसिक और शारीरिक, वो हमने नहीं किया। और शारीरिक तो कुदरत ने किया, पर मानसिक विकास हमारी आर्थिक परिस्थितियों ने किया। जिस घर में हम पैदा हुए थे, हमें 3 साल बाद एक स्कूल दे दिया, फिर कॉलेज दे दिया, फिर 20 साल बाद बोले घर वाले भैया नौकरी कर, कुछ ना कुछ कर, घर का खर्चा चलाना है। हाँ या ना? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हमने अपनी मर्जी से जिया कहाँ है? फिर बड़े हो गए तो शादी भी कर दी, वो भी मर्जी से नहीं की। जैसी परिस्थिति थी हमारे घर की, ऐसी शादी हो गई। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं, अगर आपको बचपन से देहरादून के दून स्कूल में डाला जाता, फिर 12वीं के बाद आपको लंदन भेज दिया जाता ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, बात को समझना। हाँ, तो क्या आप कामयाब, आपका मानसिक विकास नहीं होता? क्या आपकी सोच बड़ी नहीं होती? क्योंकि आप बड़े लोगों में रहते, बड़ी जगह रहते, बड़े स्कूल में पढ़ते, बड़े कॉलेज में पढ़ते। समझ में आ रही है? सारा का सारा समीकरण ही खराब है। हम खराब नहीं है, जो हुआ है हमारे साथ वो साफ इस तरह हुआ है कि हमें कमजोर साबित कर दिया गया लास्ट में। अरे फलाने का लड़का कामयाब नहीं हुआ, क्यों भाई? बाप कामयाब होता, साला लड़का तो पहले कामयाब होता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप भी के गुजरात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ हैं पर उनके पास फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बच्चों को बैठा दिया, क्या बच्चा फैक्ट्री नहीं चला रहे? हाँ, शोरूम के मालिक हैं, क्या बच्चे शोरूम नहीं चला रहे? तो अगर हमारी आर्थिक परिस्थितियां मजबूत होती और हमारे घरों में फैक्ट्रियां होती तो हम भी चला रहे होते भाई। अरे हिसाब किताब करना, मजदूरों को कंट्रोल करना हमें नहीं आता क्या? क्या शोरूम हम नहीं चला सकते थे? चला सकते थे। हाँ, अगर हमारे पिताजी हमें शोरूम विरासत में देते तो हम भी चला लेते। अरे विरासत ही खराब है यार, हम कहां खराब होते। और उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है भाई, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी, पर उन्हें ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला जीवन में कुछ करने का। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मानसिक विकास होता है, ये कैसे होता है? ये होता है माहौल में। अब एक बच्चा आज किसान के घर पैदा हुआ, एक बच्चा अंबानी के घर, किसान के बच्चे को हम अंबानी के घर डाल दें, अंबानी के बच्चे को किसान के घर डाल दें। अरे मानसिकता, जो मेंटल, जो दिमाग है ना, वो उतना ही ग्राम का सबके पास, बस इसका दायरा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दायरा, सोच का दायरा बढ़ता है। अब जो अपने अंबानी का किसान के घर डाला है वो नाकामयाब रहेगा, और जो किसान का अंबानी के घर डाला है वो कामयाब रहेगा। क्यों? बचपन से पड़ोसी कौन? अरबपति। इधर कौन? इधर अरबपति। सामने कौन? उधर अरबपति। दोस्त कौन? अरबपति, खरबपति। हाँ, यही होंगे। और किसान का दोस्त कौन? रोडपति। किसान के बेटे का दोस्त कौन? फटीचर, टीचर, फौजी, पुलिस वाला, आया ना? गुंडा, गली का। हाँ, समझ रहे हो? तो मानसिकता कैसे डेवलप हुई? अब अंबानी के यहाँ और हमारे यहाँ क्या बात होती है? हमारे माहौल में क्या बात होती है? हमारे माहौल में बात होगी, ए बड़ा हो गया, चल कोई अच्छी नौकरी कर ले, सरकारी जॉब ढूंढ ले। हाँ या ना? यही बातें होती हैं। हम अपने बच्चों को भी क्या बोलते हैं? बेटा सरकारी कोई नौकरी कर ले। अंबानी, टाटा, बिरला, उनके यहाँ क्या बातें होती होंगी सर? उनके बच्चे फौज की नौकरी, पुलिस की नौकरी कहते होंगे, तू पुलिस में लग जा।
तू ट्रैफिक पुलिस में लग जा, कहते होंगे क्या? वहां क्या बात होती होंगी? अरबपति कैसे बने, 200 करोड़ कैसे कमाए, 500 करोड़ कैसे कमाए, 1000 करोड़ कैसे कमाए। ये शब्द उनके मुंह से जब निकलता होगा जब वो ऐसा सोचते होंगे, और वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि बचपन से उन्होंने 100,000 करोड़ से नीचे बात ही नहीं सुनी। जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो उस चीज को समझेगा कैसे? मेरी बात समझ आ रही है? समझे?